नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑफिसर्स एम में। और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए बौद्ध धर्म जो एक टॉपिक है उसको लेके इतिहास विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जो पेट एग्ज़ाम है उसमें प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में पड़ता है उधर हुआ था। और इनकी माता का नाम था क्या? महामाया। क्या था? महामाया, जो कि कोलीय वंश से थी। किस वंश से थी? कोलीय वंश से। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल से थे। किस कुल से थे? शाक्य कुल से। अगर इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और एक्चुअली इनका जो पालन पोषण था, तो इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण इनका किया था। ठीक है। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इनके जो प्रथम गुरु थे, कौन? प्रथम गुरु आलार कलाम थे। कौन थे? आलार कलाम। इनके दूसरे गुरु जो थे रुद्रक राम पुत्र थे। कौन थे? रुद्रक राम पुत्र। दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे और हमें क्या है, जो मुख्य बिंदु हैं उससे संबंधित ही हमने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि यूपी जो पेट एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा डीप तक नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो इस विषय से संबंधित हमने चीज़ें ध्यान में रखी हैं, और ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाया जा सके। तो देखते हैं आगे। इसके आगे गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा, कब? वैशाख पूर्णिमा को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, और निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ? बोध गया में वैशाख पूर्णिमा तिथि को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। कहाँ? निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उसमें एक शिष्य थे उपाली। कौन थे? उपाली, जो कि इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है। और आनंद, एक शिष्य कौन थे? आनंद। तो आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है ना। और अगर सबसे पहले अनुयायी देखें हम बौद्ध धर्म के, तो दो व्यक्ति बने। एक थे तपस्स। कौन थे? तपस्स। और दूसरे थे काल्यक। कौन थे? काल्यक। ये दो व्यक्ति बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम क्या बने? अनुयायी बने। ठीक है ना। तो ये याद रखनी है हमें चीज़ें। और इसके आगे अगर देखें तो बुद्ध के जीवन की 4 ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और जिससे उन्होंने ये संन्यास धारण किया। तो ये जो 4 घटनाएं थी, उन्होंने सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, उसके बाद जब आगे गए तो बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद जब आगे गए तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, और सबसे अंत में साधु को देखा। है ना। जब उन्होंने ये चारों व्यक्ति देखे तो उन्होंने ये समझा कि साधु का जीवन सबसे अच्छा है। तभी से उन्होंने प्रण कर लिया कि वो संन्यास धारण करेंगे, और वो सन्यासी बन गए। इसके बाद जो उनकी जो घटनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? जैसे गृह त्याग था। ठीक है। क्या था? गृह त्याग, घर को छोड़ना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। इसके बाद जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, क्या दिया था? पहला उपदेश जो दिया था वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद ज्ञान प्राप्त होना, मतलब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि। इसके बाद जब उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहा गया?
महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह के बारे में, ठीक है, जो कि महात्मा बुद्ध से ही संबंधित हैं। तो अगर पहला प्रतीक चिन्ह देखेंगे हम लोग हाथी। क्या देखेंगे? हाथी। तो अगर हाथी देखेंगे तो ये क्या था? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? हाथी को माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद कमल, अगला जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है? कमल। कमल किसका माना जाता है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। और सांड है, ये किसका माना जाता है? महात्मा बुद्ध की युवावस्था का प्रतीक माना जाता है। और घोड़ा किसका प्रतीक माना जाता है? घोड़ा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। पीपल या बोधि वृक्ष, ये किसका माना जाता है? महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का। किसका माना जाता है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद उनके पद चिन्हों की अगर बात करें तो पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। और इसके बाद स्तूप किसका माना जाता है? उनकी मृत्यु का प्रतीक। और जो चक्र है उनके प्रथम उपदेश का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। इसको हम एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। हाथी माना जाता है गर्भ में आने का, कमल माना जाता है जन्म का, सांड माना जाता है युवावस्था का, घोड़ा माना जाता है उनके गृह त्याग का, और पीपल या बोधि वृक्ष माना जाता है उनकी ज्ञान प्राप्ति का, पद चिन्ह माना जाता है निर्वाण का, और स्तूप माना जाता है मृत्यु का, चक्र माना जाता है प्रथम उपदेश का। तो ये हमें दोस्तों चीज़ें याद रखनी है और बार बार रिवाइज करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ना रहे। इसके बाद बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। क्या हैं? 4 आर्य सत्य, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो पहला आर्य सत्य है कि संसार में दुख है, ठीक है, और उस दुख का कारण, जिसे क्या कहा गया? समुदाय कहा गया, दुख समुदाय कहा गया। तो उस दुख का एक कारण है। फिर दुख निरोध कहा गया, मतलब अगर दुख का कोई कारण है तो उसका निवारण भी होगा। क्या होगा? उसका निवारण भी होगा। और इसके बाद है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, चौथा आर्य सत्य है। तो उस दुख के जो निवारण का मार्ग है वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य हो गए। पहला क्या? दुख हो गया। दूसरा क्या हो गया? दुख समुदाय हो गया। तीसरा क्या हो गया? दुख निरोध हो गया। चौथा क्या हो गया? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इनको हमें याद रखना है। अगर हम फिर से देखें तो दुख है, दुख का कारण है, अगर कारण है तो दुख का निवारण भी होगा, और अगर निवारण है तो क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग ही उस दुख का निवारण होगा। ये हो गए हमारे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। अब अगर हम बात करें पंचशील सिद्धांत की, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत की बात करें तो पहला है झूठ नहीं बोलना। क्या है? झूठ नहीं बोलना, मतलब हमेशा सत्य बोलना। इसके बाद चोरी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हिंसा ना करना। इसके बाद नशा नहीं करना। और पांचवा व्यभिचार नहीं करना। हालांकि जैन धर्म में भी थे इसी तरीके से अणुमहाव्रत अणुव्रत कहा गया जिन्हें, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। तो ऐसे ही इसमें भी है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना, ठीक है। ये हो गए बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत। अब अगर हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की त्रिरत्न की, किसकी बात करेंगे? त्रिरत्न की बात करेंगे तो पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। क्या है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ, ठीक है ना। तो ये हो गए त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, ये 3 त्रिरत्न हो गए। इसके बाद त्रिपिटक की बात करेंगे, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ तक कि इससे संबंधित क्वेश्चन अभी हाल ही में जो यूपीपीएससी का आरओ एग्जाम हुआ है उसमें पूछा भी गया था। तो जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का, इसमें पहला है सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक में क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर सुत्त पिटक की बात करेंगे तो सुत्त पिटक में है जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की घटनाएं जो हुई हैं वो क्या है? सुत्त पिटक में है।
इसके बाद अगर विनय पिटक की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म को जो नियम एवं आचार विचार हैं वो किस में है, विनय पिटक में है। इसके बाद अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो उसमें क्या है, बौद्ध दर्शन है एवं उनके दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया है, किसमें, अभिधम्म पिटक में। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं और उनके जीवन की घटनाएं हैं। विनय पिटक में क्या है, नियम है और आचार विचार है बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके बाद अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो क्या है, बौद्ध दर्शन एवं दार्शनिक विचार हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है, बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है, इससे तो आप ये समझिए लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो छोटा से छोटा एग्जाम हो या चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो। तो इसको हम देखेंगे। अगर हम प्रथम बौद्ध संगीत की बात करें तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। अजात शत्रु के समय में हुई थी। स्थान क्या था, राजगृह। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, ये मैं पहली किसके समय हुई, अजात शत्रु। स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप। तो अब हमें ये याद रखना है कि शासक कौन था और अध्यक्ष कौन था और स्थान, ये अधिकतर पूछे जाते हैं। इसके बाद द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई वो 383 ईसा पूर्व हुई, कालाशोक के समय में। ठीक है, हुई कहाँ, वैशाली में। और अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी। कौन थे, सर्वकामी। इसके बाद अगर हम तीसरी बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो 251 ईसा पूर्व में हुई और अब ये हुई अशोक के समय में। कब हुई, अशोक के समय में हुई। कहाँ, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य थे। कौन थे, मोगली पुत्र तिस्य थे। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीत की अगर हम बात करेंगे तो ये हुई प्रथम शताब्दी। जो ईसवी के बाद प्रथम शताब्दी थी उसमें हुई कनिष्क के समय में और कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुई, कुंडलवन कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। जल्दी से हम दोबारा से बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। तो पहली हुई अजात शत्रु के समय में, राजगृह में, महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी हुई कालाशोक के समय में, वैशाली में और सर्वकामी अध्यक्ष थे। तीसरी हुई अशोक के समय में, पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र तिस अध्यक्ष थे। चौथी कनिष्क के समय में, कश्मीर कुंडलवन में, वासुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। इस तरीके से हमने क्या देखी, बौद्ध संगीतियाँ देखी। अब हम अगर आगे देखेंगे तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया। पहली थी हीनयान और दूसरी थी महायान। तो ये कब बटा, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय में हुई थी उसमें ये दो भागों में बढ़ गया। पहली थी हीनयान और दूसरी थी महायान। ठीक है, और विदेशी यात्री भी आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उसमें एक थे फाहयान और दूसरे थे फेन सांग, ये हमें ध्यान रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताए। तो सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताए, श्रावस्ती में। ठीक है, और अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, एक ये भी हमें याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपनी अंतिम वर्षा ऋतु है वो वैशाली के वेदोलिया गांव में बिताई। कहाँ बिताई, वैशाली के वेदोलिया गांव में बिताई। और एक चीज़ और है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं का जो प्रवेश था वो वर्जित था। लेकिन आनंद जो उनके प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, उन्होंने कहा भगवान बुद्ध से कि महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। तो उन्होंने उनकी बात मानते हुए जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, कौन थी, प्रजापति गौतमी, उनको सर्वप्रथम बौद्ध संघ में शामिल किया। किस में शामिल किया, बौद्ध संघ में। ठीक है, और संघ होता क्या है, एक ये भी तो पता होना चाहिए कि संघ होता क्या है। तो संघ होता है गृह त्याग करने वाले भिक्षुओं का निवास स्थान। क्या होता है, गृह त्याग करने वाले भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। और विहार क्या होता है, विहार होता है भिक्षु भिक्षुणियों की शरण स्थली। क्या होता है, भिक्षु भिक्षुणियों की शरण स्थली। अब हमें ये याद रखना। अब दो विदेशी शासक भी थे
जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। वो विदेशी शासक कौन थे? एक थे मीनांडर या मीनेंडर भी कहीं कहीं कहा जाता है, और दूसरे थे कनिष्क, जिनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई बौद्ध धर्म की। ठीक है ना। अशुघोष जिसके उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र जिसके अध्यक्ष थे, ये विदेशी शासक थे। अच्छा, एक चीज और है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है, ये हमें याद रखना है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। ये हमें याद रखना है। विश्व का जो सबसे ऊंचा विश्व शांति बौद्ध स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में है। कहाँ है? राजगीर बिहार में है। और जो प्रमुख केंद्र थे बौद्ध शिक्षा के, वो दोस्तों कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला। ये विश्वविद्यालय थे जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और यहाँ तक कि नालंदा को कहा जाता है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। क्या कहा जाता है? ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो याद रखना है। और सुल्तानगंज बिहार में 1861 ईस्वी में गौतम बुद्ध की कांस्य प्रतिमा मिली। कांस्य की प्रतिमा मिली है। कब मिली? 1861 में। तो ये हमें ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये हमारी प्रमुख चीज़ें हो गई हैं, और हाँ, इसको आप बार बार अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और हम आशा करेंगे कि आपको ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यूपी SSSC पेट के लिए ही नहीं, हालांकि अन्य सभी एग्जामों के लिए भी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।